अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में आप सबको खुशामदीद। और आज हमने चैप्टर नंबर 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपकी एक्सरसाइज का, वो हमने डिस्कस करना है, उसको समझना है। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इजी वर्डिंग में। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का FCFS उससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी थी, वो भी मैंने आपको करवा दी थी। एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, और इसका भी सोल्यूशन नोट्स के अंदर मौजूद है। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वहां से उसको देख सकते हैं, लेकिन इसको मैं समझाने लगा हूं आज इस वीडियो के अंदर। तो आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये 3 प्रोसेसेस हैं जिनका अराइवल टाइम भी मेंशन है और बर्स्ट टाइम भी मेंशन है। अगर आपने FCFS वाला लेक्चर देखा हुआ है तो फिर इसकी समझ आएगी, वरना ये समझ नहीं आना आपको। तो AT स्टैंड्स फॉर अराइवल टाइम, ये बर्स्ट टाइम है जिसको हम एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं। हमने स्टार्ट टाइम फाइंड आउट करना है हर प्रोसेस का। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तीनों का स्टार्ट टाइम भी फाइंड आउट करना है, कंप्लीशन टाइम भी फाइंड आउट करना है, CT स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन टाइम, और वेटिंग टाइम भी फाइंड आउट करना है, तीनों का इंडिविजुअली। इसके अलावा क्वेश्चन में वो कहता है कि जो लार्जेस्ट वेटिंग प्रोसेस है, यानी वो प्रोसेस जिसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। टोटल कंप्लीशन टाइम कितना बना सारे प्रोसेसेस जिसमें कंप्लीट हो गए, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। और एवरेज वेटिंग टाइम भी आपने निकालना है। टोटल कंप्लीशन टाइम, लार्जेस्ट वेटिंग प्रोसेस, और स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, और इंडिविजुअली वेटिंग टाइम, ये सारे काम हम उस प्रीवियस एक्टिविटी में भी कर चुके हैं। तो ये उसी तरह से है। एक नई चीज जो उसने क्या फाइंड आउट करनी क्वेश्चन के अंदर, वो है एवरेज वेटिंग टाइम। तो वो भी आज हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास गैंट चार्ट होता है। इसको देखते हुए आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो गैंट चार्ट मैंने किस तरह से बनाया है वो भी देख लें। सबसे पहले P1, इसका अराइवल टाइम है 0 सेकंड। तो गैंट चार्ट में 0 सेकंड पे P1 आ गया। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, यानी CPU के अंदर जब ये रह जाएगा तो इसको 4 सेकंड चाहिए। फर्ज कर लेते हैं कि ये सेकंड्स हैं, ठीक है। तो इसको 4 सेकंड्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो 4 सेकंड तक ये CPU के अंदर रहेगा, और CPU एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। पहले सेकंड के ऊपर, पहले सेकंड के ऊपर यानी अराइवल टाइम है P2 का। जैसे ही पहला सेकंड हुआ, 0 के बाद जैसे ही फर्स्ट सेकंड हुआ, P2 आ गया। लेकिन वो क्यू में लग गया। क्यों? क्यू में क्यों लगा, यानी वेटिंग में लग गया, वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि CPU अभी बिजी है P1 को प्रोसेस करने में। जैसे ही चौथा सेकंड नहीं आता, वैसे ही तब तक CPU जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को टेक ओवर नहीं कर सकता। तो P1 भी वेटिंग में लग गया। दूसरे सेकंड पे जाके यहाँ पे P3 आ गया, तो वो भी वेटिंग में लग गया। जैसे ही चौथा सेकंड हो गया तो P1 कंप्लीट हो गया। अब क्यू के अंदर पहले P2 आया हुआ था, तो P2 की बारी आ गई। P2 एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया, और इसको कितने सेकंड चाहिए? 3 सेकंड चाहिए। यानी इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 सेकंड्स है। तो 3 सेकंड तक ये रहेगा, चौथे सेकंड से लेके 7वें सेकंड तक, यानी 4 के बाद 5, 6 और 7। 7वें सेकंड पे जाके P2 कंप्लीट हो गया, और फिर P3 जो क्यू में वेट कर रहा था, अब उसकी बारी आ गई। और उसको कितना टाइम रिक्वायर है? उसका बर्स्ट टाइम 1 सेकंड है। उसको CPU का 1 सेकंड चाहिए, तो 1 सेकंड तक वो रहा CPU के अंदर, और 8वें सेकंड पे जाके P3 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट टाइम क्या है? सिंपल है, यहाँ ये स्टार्ट टाइम है सारे प्रोसेसेस के, ये स्टार्ट टाइम। और आखिरी वाला जो होता है, जो लास्ट होता है, जिसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होता, वो कंप्लीशन टाइम होता है। तो P1 का जो स्टार्ट टाइम है वो 0 सेकंड। 0 सेकंड पे आया तो CPU उस टाइम फ्री था, तो उसको CPU मिल गया। तो P1 का जो स्टार्ट टाइम है वो 0 सेकंड है। P2 का स्टार्ट टाइम क्या है? 4 सेकंड है। P3 का स्टार्ट टाइम क्या है? 7 सेकंड है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास स्टार्ट टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो 4 है, P1 4th सेकंड पे कंप्लीट हुआ था, और 4th सेकंड पे फिर P2 आया था। यानी P2 का जो स्टार्टिंग टाइम था वो P1 का कंप्लीशन टाइम है। तो 4th सेकंड पे P1 कंप्लीट हो गया, 7th सेकंड पे P2 कंप्लीट हो गया, और 8th सेकंड के ऊपर P3 कंप्लीट हो गया। अब हमने वेटिंग टाइम निकालना है, किस प्रोसेस ने कितना वेट किया। अब देखें लॉजिकली, अगर हम इसको समझें, P1 का अराइवल टाइम जिस टाइम पे वो आया वो 0 सेकंड था, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे ही वो आया,
सीपीयू फ्री था तो वो 0 सेकंड पे ही उसको सीपीयू मिल गया। तो वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन वो फॉर्मूला देखने से पहले इसको लॉजिकली समझते हैं ना। P1 ने कितना वेट किया, बिल्कुल वेट नहीं किया, क्योंकि आते ही उसको सीपीयू मिल गया। तो P1 का जो वेटिंग टाइम है वो 0 है। तो वेटिंग टाइम निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी प्रोसेस का जो स्टार्ट टाइम होता है ना, जिस टाइम पे उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, जिस टाइम पे उसको सीपीयू मिला, ये जो हमने स्टार्ट टाइम निकाला, उसमें से माइनस कर देना अराइवल टाइम, जिस टाइम पे वो आया था। तो आपने अराइवल टाइम माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा वो उसका वेटिंग टाइम होगा। तो वैसे लॉजिकली हमने देखा कि P1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो हम देख लेते हैं स्टार्ट टाइम क्या है 0 और अराइवल टाइम भी 0 था, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। तो P1 का वेटिंग टाइम क्या है 0 है। अच्छा, अब लॉजिकली समझते हैं कि P2 को कितना वेट करना पड़ा। P2 आया था पहले सेकंड के ऊपर, लेकिन वो वेट करना शुरू कर दिया उसने, क्यों? क्योंकि जब तक इसने कंप्लीट होना था तब तक उसकी बारी नहीं आनी थी। चौथे सेकंड पे जाके उसकी बारी है, तो पहले सेकंड पे आया था, तो दूसरे सेकंड पे तक वो वेट किया, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड। तो 1 और 4 के दरमियान में कितना टाइम उसको आया जहां पे उसने वेट किया, 2, 3 और 4, 3 सेकंड उसने वेट किया। और फॉर्मूले से भी हम देख लेते हैं, 4 स्टार्टिंग टाइम है इसका और अराइवल टाइम क्या है 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 सेकंड इसने वेट किया। इसी तरह से जो P3 है उसका स्टार्टिंग टाइम 7 सेकंड है, 7वें सेकंड पे स्टार्ट हुआ था वो, लेकिन आया कब था, दूसरे सेकंड पे आ गया था। तो दूसरे सेकंड से लेके 7वें सेकंड तक उसने वेट किया। तो 7 - 2 अगर आप कर दो, 7 - 2 तो ये बनता है 5। तो 5 सेकंड जिसने वेट किया P3 ने। अब सबसे ज्यादा किस प्रोसेस ने वेट किया, लॉन्गेस्ट वेटिंग प्रोसेस कौन सा है, यहां से देख लें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5। तो P3 जो है इसका सबसे लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम था। टोटल कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, जो लास्ट वाला होता है ना, ये टोटल कंप्लीशन टाइम होता है, जिसके बाद कोई प्रोसेस नहीं था, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, तो वो है 8 सेकंड। तो टोटल 8 सेकंड के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हमारे पास, तो टोटल जो कंप्लीशन टाइम था वो हमारे पास 8 सेकंड था। अच्छा, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, सिंपल है। आपने जितने भी वेटिंग टाइम्स आए हमारे पास तमाम प्रोसेसेस के, उनको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय जितने प्रोसेस है उनसे डिवाइड कर देना। तो कितने प्रोसेस है, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 0+3+5 डिवाइडेड बाय 3। तो 0+3+5 कितना हो गया 8 आ गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करें तो ये बनता है 2.67, गलमन इसके राउंड अबाउट आपका आंसर बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका आंसर है। तो उसने आपको स्टार्टिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, तीनों प्रोसेस का अलग-अलग है, ये कहा था फाइंड करने के लिए। लार्जेस्ट वेटिंग प्रोसेस कौन सा है ये कहा था, टोटल कंप्लीशन टाइम का था, और उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम का था। तो वो सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसके चांसेस है आने के। इससे रिलेटेड एक्टिविटी थी वो भी मैंने आपको करवा दी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।